गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं अपना यूनिट नंबर 1 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर द चैप्टर FR सब्जेक्ट। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का हमारा सब्जेक्ट है, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 1 से। सो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो क्या होता है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या होता है। एक नॉन करंट एसेट्स है। नॉन करंट एसेट्स क्या होती है? नॉन करंट एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स को कहती है जो कि बिजनेस के पास होती है। बिजनेस उसको ओन करता है जिससे वो इकोनॉमिक बेनिफिट अवेल कर पाता है। सिंपल एग्जांपल देखते हैं। प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास कोई भी लैपटॉप है जिससे तुम पढ़ाई करते हो, या तुम्हारे पास कोई टैबलेट है जिससे तुम नोट्स बनाते हो, तो ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा एक नॉन करंट एसेट्स। सिंपल। अब इन नॉन करंट एसेट्स को, या फिर हम कहेंगे IAS 16 को नोट करने के 3 तरीके। स्टार्ट करते हैं विद इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट में पहले मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, अभी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखा है आपको। एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है $10,000। ठीक है, अब मशीन की कैरेज अमाउंट दे रखी है। कैरेज अमाउंट मतलब फार्म तक लाने तक का ट्रांसपोर्ट का खर्चा। इंश्योरेंस अमाउंट दे रखी है मशीन की। इंस्टॉलेशन अमाउंट दे रखी है। एनुअल मेंटेनेंस दे रखा है। ट्रेनिंग टू स्टाफ दे रखी है एंड ट्रायल रन दे रखी है। तो आपके हिसाब से कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या होनी चाहिए? जो एसेट्स की वैल्यू हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड कर सकें, क्या होनी चाहिए वैल्यू? सोचो, सोच लिया? तो देखो, सबसे पहले आती है हमारी कॉस्ट, एसेट्स की कॉस्ट प्लस कैरेज अमाउंट प्लस इंश्योरेंस अमाउंट आती है। अब किसी भी, मान लो कोई कार खरीद रहे हो तो बिना इंश्योरेंस के कार तो बाहर आ नहीं सकती, तो वो इंश्योरेंस अमाउंट भी कॉस्ट ऑफ एसेट्स में इंक्लूडेड होती है। इंस्टॉलेशन अमाउंट प्लस ट्रायल रन। ठीक है, समझ गए क्या 5 चीज़ें आ रही है? हमारी कौन सी 2 चीज़ नहीं आ रही? एक तो मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आएगी और एक ट्रेनिंग टू स्टाफ। अगर आप स्टाफ को ट्रेन करने में जो खर्चा कर रहे हैं उसको अगर कैपिटलाइज करें, तो अगर इन केस फ्यूचर में स्टाफ छोड़ के चला गया तो वो अमाउंट ऑफ स्टाफ दोबारा हमें खर्चा करने पड़ेगा। तो इसके लिए हम किनको इंक्लूड नहीं करते? हम एनुअल मेंटेनेंस और ट्रेनिंग कॉस्ट टू स्टाफ, इन 2 चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते। तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 10,000 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 500। अब ये इम्पॉर्टेंट है ट्रायल रन। ये बच्चे भूल जाते हैं। ट्रायल रन होता है डेमो रन, जैसे करते हैं मशीन सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ये हो गया $11,800। इस अमाउंट से हम एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है डिस्काउंट से रिलेटेड। आपने हमेशा क्वेश्चन देखा होगा कभी कि ऐसे लिखा होता है कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। ऐसे देखा होगा कभी ना कभी। तो जो ये ट्रेड डिस्काउंट होता है, इसको तो हम नेट ऑफ कर देते हैं। जो भी एसेट्स की अमाउंट होगी उसमें से इसे रिड्यूस कर देंगे, नेट ऑफ कर देंगे, और बचा हुआ जो डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसका 10% हो गया हमारा 1000। ठीक है,
तो हम जो भी एसेट्स की कॉस्ट होगी वो कितनी हो जाएगी, 9,000 रुपीज़, और ये एसेट्स की कॉस्ट चली जाएगी हमारा बैलेंस शीट। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, डिसमेंटल कॉस्ट। ये इस चैप्टर का एफआर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या नाम है, डिसमेंटल या फिर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। जैसे आपने सुना होगा कि स्क्रैप वैल्यू होती है। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, जब हम एसेट्स को बेचते हैं उस टाइम पे जो बेचने से जो हमें पैसा रिसीव्ड हुआ उसे हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। पर ये तो स्मॉल फर्म्स में अप्लाई होता है। अब मान लो कोई बहुत बड़ी फर्म है, सपोज टाटा। अब इनको अपना दिल्ली का कोई पावर हाउस है या दिल्ली का कोई वो है, इन्हें डिसमेंटल करना है, बंद करना है। तो इन्हें बंद करने में भी खर्चा आता है, इन्हें बंद करने में भी कुछ कॉस्ट इनकर होती है। उस कॉस्ट को हम कहते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट। इतना सिंपल है। अब जैसे डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है ये तो समझ गए। अब एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे कि एक एसेट्स है हमारी 10,000 की, ठीक है, और इसकी यूज़फुल लाइफ दे रखी है हमें, यूज़फुल लाइफ 10 ईयर्स की, और हमें ये कंडीशन दे रखी है आफ्टर 10 ईयर्स assets need to dismantle at cost of 2,000। तो ये 2,000 रुपये हमें डिसमेंटल कॉस्ट में खर्च करने पड़ेंगे। अब ये हमें 10 साल बाद खर्च करने। पहली चीज़ जो हमेशा पॉइंट याद रखना क्वेश्चन करते हुए, 10 साल बाद खर्च करने। तो हम इसकी क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू। अगर आप MA का पेपर देकर आए हो अभी नॉलेज लेवल में, तो आपको फॉर्मूला पता होगा प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 ब्रैकेट 1 प्लस r की पावर n। और एक और फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इंटू एन्यूटी फैक्टर। ये दो फॉर्मूले हमें बता रखे हैं, जो कि वैसे आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने का मौका नहीं मिलेगा, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बट फॉर्मूले याद रखना, ठीक है। सो अब मान लो इसका हम मान के चलते हैं कि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो इसका प्रेजेंट वैल्यू आ गया इन केस एग्जांपल के लिए 1500। तो इस 1500 से हम क्या कर देंगे, इसको प्रोविज़न बना देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, प्रोविज़न बना देंगे, सिंपल है। और इस अमाउंट को एसेट्स में भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब मान लो 1,000 रुपये 10,000 की हमारी एसेट्स थी, 1500 ऐड कर देंगे, 10,500 की हमारी एसेट्स हो जाएगी। और डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो 10% के हिसाब से ही 1,150 रुपये चार्ज किया जाएगा, सिंपल है। सो अब ये क्वेश्चन था, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो देखते हैं। इस एसेट्स को जो कि 10,000 की परचेज़ करी है और डिसमेंटल कॉस्ट हमें बता रखा है $1,500। तो फर्स्ट जनरल एंट्री ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स क्या होगी, डेबिट एसेट्स अकाउंट, जो भी एसेट्स है, क्रेडिट कैश या बैंक अकाउंट, और क्रेडिट होगा प्रोविज़न फॉर डिसमेंटल। अब देखो हमने कितने पे करे एसेट्स के लिए, 10,000।
और प्रोविज़न कितने का बना दिया हमने डिसमेंटल कॉस्ट का 1500। तो एसेट्स की टोटल वैल्यू कितनी हो गई 11500 11,500। ये तो इजी है। अब आता है कहानी में थोड़ा ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट है देखो, अब जो डेप्रीशिएशन चार्ज करना है हमें वो करना है 10% के हिसाब से। तो इसकी जनरल क्या होगी एंट्री, डेबिट डेप्रीशिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अमाउंट, जो कि हो जाएगा 1150। हम इस अमाउंट पर डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। सिंपल है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बच्चे हमेशा भूल जाते हैं एग्ज़ाम में, अबाउट फाइनेंशियल कॉस्ट। अब देखो हमने जो ये प्रोविज़न बनाया है, इस प्रोविज़न का भी तो कुछ अमाउंट बढ़ेगा। मान लो पैसा तुम पे है तो नेक्स्ट ईयर उसका अमाउंट कुछ ना कुछ तो होगा, तो उस पे भी हम 10% चार्ज करेंगे। 1500 पर 10% कितना हो जाएगा 150 रुपये। तो हम डेबिट कर देंगे फाइनेंस कॉस्ट और क्रेडिट कर देंगे प्रोविज़न फॉर डिसमेंटल कॉस्ट 150 से। मतलब हमारा जो डिसमेंटल कॉस्ट का प्रोविज़न है वो प्रोविज़न बढ़ जाएगा 150 से, ठीक है। और 150 का जो हमने इसमें डिसमेंटल कॉस्ट बढ़ा दिया, प्रोविज़न बढ़ा दिया, वो प्रोविज़न चार्ज हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो अपने ऑल फ्रेंड्स के साथ जिनको भी रिलेटेड लगे। तो ये था हमारा पार्ट 1। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। जुड़े रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।